Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed question number 1 to question number 3 of exercise 12.1, right? And in today's session we are going to discuss next further questions of same exercise. Okay, so let's start the exercise. So question number 4 is identify terms which contain x and give the coefficient of x. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनमें से आपको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स आ रहा हो और फिर एक्स का आपको कोफिशिएंट, उन टर्म्स में एक्स का कोफिशिएंट भी आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके तो देखिए द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, y स्क्वायर एक्स प्लस वाई. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि इन दो टर्म्स में से किस में x आ रहा है. यू कैन सी द फर्स्ट टर्म कंटेनिंग x, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें x है, तो इस टर्म को हमें लिखना है. ओके उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जो x को कंटेन कर रहा है, मीन्स फर्स्ट. सो वाई स्क्वायर एक्स. सेकेंड टर्म में आप देख सकते हैं ओनली वाई है, एक्स नहीं है, तो इस टर्म को आपको नहीं लिखना है. ओके अब इस टर्म में एक्स का आपको कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स को छोड़कर जो भी इस टर्म का रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी इट्स कोफिशिएंट, मीन्स वाई स्क्वायर. ओके एक्स का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है आपसे टर्म में, तो x को छोड़कर एक्सेप्ट x जो रिमेनिंग पार्ट है टर्म का दैट विल बी द कोफिशिएंट. ओके सो y स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म y स्क्वायर x दैट इज कंटेनिंग x. ओके लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. 13y स्क्वायर माइनस 8yx. सो in this first term there is no x, but in second there is x. Okay so we have to write this only, minus 8yx. minus 8yx. जब भी हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो अगर कोई टर्म माइनस साइन के साथ है तो उसको होल हमें सेपरेट साइन के साथ सेपरेट करना होता है. ओके क्योंकि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं. ओके एक्सप्रेशन में टर्म्स जो होते हैं, एक्सप्रेशन आपका कैसे फॉर्म होता है, दो टर्म या मोर देन टू टर्म के ऐड होने से. ओके तो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस को एज अ टर्म हम लेंगे. ओके माइनस साइन इस टर्म के साथ लेंगे. सो 13y स्क्वायर में x नहीं है तो इस टर्म को हमें नहीं लिखना है. माइनस 8yx में x है, इसलिए इस टर्म को हमें कंसीडर करना है. अब देखिए x का कोफिशिएंट मीन्स एक्सेप्ट दिस x द रिमेनिंग पार्ट विल बी इट्स कोफिशिएंट, मीन्स 8y. ओके minus 8y is the coefficient of x in this term. Let's see the third part. X plus y plus 2. Here there are three terms, x, y and 2. So you can see the second term y and the third term 2 not containing x, only the first part. So we will write the same. हमें उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें x आ रहा हो, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x है. अब इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको पता है जब भी वेरिएबल बिना किसी नंबर के होता है देन वी हैव टू अज्यूम देयर 1, क्योंकि 1 को हम शो नहीं करते हैं, 1 हमेशा ओमिट रहता है. सो बिफोर दिस वेरिएबल द कांस्टेंट वी विल कंसीडर एज 1, सो द कोफिशिएंट विल बी 1. ओके x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा. ओके नाउ सी दिस फोर्थ पार्ट. 5 प्लस जेड एक्स. तो फर्स्ट टर्म में 5 है, कांस्टेंट x नहीं है. सेकेंड टर्म में z है, कांस्टेंट z है, और वेरिएबल मीन्स x नहीं है.
बट थर्ड टर्म में x है, तो थर्ड टर्म को हमें लिखना है zx। अब इस टर्म में x का कोफिशिएंट मीन्स x को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट वो कोफिशिएंट हो जाएगा। सो z कोफिशिएंट ऑफ x in this term zx will be z। okay, let's see the fifth part 1 plus x plus xy। तो फर्स्ट टर्म में 1 है, x नहीं है, सेकेंड टर्म में x है, थर्ड टर्म में भी x है। मीन्स हमें ये दोनों टर्म्स कंसीडर करने हैं, मीन्स इन दोनों को। तो x है इसमें और सेकेंड जो थर्ड टर्म है xy। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस टर्म में x है ओनली, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ओके, xy में x को छोड़कर क्या है y, तो y इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, x का कोफिशिएंट 1, क्योंकि 1 हमेशा ओमिट रहता है, आपको शो नहीं होता है। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आता है मीन्स आपको वहाँ 1 लेना है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट लगना है, तो जो रिमेनिंग है x को छोड़कर y उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट 12xy²। इस टर्म में x आ रहा है प्लस 25 कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ओके, तो इसलिए हमें इस टर्म को लिखना है 12xy²। अब हमें x का कोफिशिएंट लिखना है, मीन्स x को छोड़कर जो रिमेनिंग 12 एंड y² विल बी इट्स कोफिशिएंट। सो 12y²। ओके, नाउ सी द सेवेंथ पार्ट 7x प्लस xy²। यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में x है, इसलिए दोनों ही टर्म्स हम लिखेंगे 7x, सेकेंड टर्म इज xy²। तो 7x में कोफिशिएंट x का क्या हो जाएगा 7, xy² में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दिस y²। ओके, now let's move to the second part. Now see the second part of this question. Identify terms which contain y² and give the coefficient of y²। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें y² आ रहा हो। ओके, और फिर y² का आपको कोफिशिएंट भी लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 8 माइनस xy²। इस पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है 8 माइनस xy²। ओके, सो 8 माइनस xy² मीन्स 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज 8 कांस्टेंट है, यहाँ पर y² नहीं है। सेकेंड टर्म है आपका माइनस xy², तो इस टर्म में y² आ रहा है, इसलिए हमें इस टर्म को लिखना है माइनस xy²। टर्म्स हमेशा ऐड होते हैं, इसलिए जब भी माइनस साइन आता है तो माइनस साइन हम टर्म के साथ लेते हैं। ओके, सो माइनस xy²। अब y² का आपको कोफिशिएंट लिखना है, तो y² को छोड़कर जितना भी पार्ट है इस टर्म में दैट विल बी द कोफिशिएंट मीन्स माइनस x। ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट 5y² प्लस 7x। यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म्स है और फर्स्ट टर्म में y² है बट सेकेंड टर्म में y² नहीं है, इसलिए हमें फर्स्ट टर्म को लिखना है 5y²। ओके, उन टर्म्स को लिखना है जिनमें y² आ रहा हो। तो यहाँ देखिए y² को छोड़कर रिमेनिंग क्या है 5, तो 5y² का कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, नाउ सी द थर्ड पार्ट 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में y है बट y² नहीं है, इसलिए ये टर्म हमें नहीं लिखना है। सेकेंड टर्म में माइनस 15xy², सेकेंड टर्म में y² है, इसलिए इस टर्म को हम लिखेंगे माइनस 15xy²। एंड जो थर्ड टर्म है उसमें भी y², 7y², तो इस टर्म को भी हम लेंगे। ओके,
अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर को छोड़कर इस टर्म में क्या है रिमेनिंग -15x, दैट विल बी द कोफिशिएंट -15x। ओके, यहाँ पर वाई स्क्वायर के अलावा क्या है 7, तो 7 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो उनको उनके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्लासिफाई करना है। मीन्स किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आइदर इट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, सो इन 3 कैटेगरी में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लासिफाई करना है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, 4y - 7z, 4y - 7z। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं 2 टर्म्स हैं, 4y एंड -7z। मीन्स any algebraic expression containing 2 terms that is called as binomial. Okay, so this algebraic expression is binomial. Y means 2. Okay, y means 2. So any algebraic expression having 2 terms will be considered as binomial. Okay, now see the second part, y square. There is only one term in this algebraic expression, so it is monomial. Mono means 1. Okay, so any algebraic expression containing only one term called as monomial. Now see the third part, x plus y minus xy. So first term is x, second term is y, and the third term is minus xy. So there are 3 terms in this algebraic expression. So this will be trinomial. Tri means 3. So trinomial. Now see the fourth part, 100. Only 100. So there is one term in this algebraic expression. So it is monomial. Now see the fifth part, AB minus A minus V. Means first term is AB, second term is minus A, and the third term is minus V. So there are 3 terms in this algebraic expression. So it is trinomial. Okay, now see the sixth part, 5 minus 3t. 5 minus 3t means there are 2 terms. First one is 5 and the second one is minus 3t. Okay, so there are 2 terms. So this will be binomial. Okay, now see the 7th part, 4p square q minus 4pq square. So there are 2 terms here. First one is 4p square q and the second one is minus 4pq square. So it will be a binomial. Okay, now see the 8th part, 7mn. There is no any other term except this. This is the only term in the algebraic expression. So this will be a monomial. Okay, now see the 9th part, z square minus 3z plus 8. So as there are 3 terms here, first one z square, second one minus 3z, and the third one 8. So it's a trinomial. Okay, 3 टर्म्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ट्राइनोमियल होगा, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, अगर ओनली 1 टर्म है इट मीन्स इट्स अ मोनोमियल. Okay, now see the 10th part, a square plus b square. So you can see here there are 2 terms, so it's a binomial. Okay,
Now see the 11th, z square plus z. Here also there are two terms. First one z square, second one z. So it will a binomial. Okay. Now see the last part, 12th. 1 plus x square. 1 plus x square. So first term is x, second x, and the third x square. Means there are three terms here. So it will be a trinomial. Okay. Now let's move to the question number 6. Now question number 6 is, state whether a given pair of terms is of like or unlike terms. Okay. So इस क्वेश्चन में आपको पेयर दे रखे हैं टर्म्स के. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेयर है टर्म्स का वो लाइक है या अनलाइक है. मीन्स लाइक और अनलाइक में आपको इनको डिवाइड करना है. ओके. सो सी द फर्स्ट पार्ट 1,100. यहाँ पर टर्म्स का जो पेयर दे रखा है दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है. 1 है, दूसरा 100 है. तो जब भी कांस्टेंट को हम कंसीडर करते हैं टर्म्स में तो कांस्टेंट हमेशा लाइक होते हैं. ओके. विदाउट लुकिंग देयर वैल्यू, इफ द टर्म्स आर कांस्टेंट दे विल बी कंसीडर्ड एज लाइक टर्म्स. ओके. सो these are the like terms. Okay. Now see the second part, minus 7x 5/2x. You can clearly see that in both terms the variable is x. Okay. So whenever we consider like or unlike terms, so we have to check only the variable part, ignoring न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड देयर साइन. साइन और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू को हमें इग्नोर करना है. जस्ट हमें फोकस किस पर करना है, वेरिएबल्स पर. ओके. अगर वेरिएबल सेम है दोनों टर्म में है, उनकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी हो, दे विल बी लाइक. ओके. तो यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स है, सेम है, बट इनकी जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, डिफरेंट. तो वो इफेक्ट नहीं करता है. तो ये दोनों टर्म्स भी कैसे होंगे, लाइक टर्म्स. ओके. नाउ सी द थर्ड पार्ट, -29x -29y. अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट है, बट जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -29 दोनों में ही सेम है. तो मैंने आपको पहले भी बताया है इंट्रो पार्ट में कि जब भी दो टर्म्स सेम वेरिएबल के होते हैं और उनकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी हों, वो कैसे होंगे, लाइक होंगे. तो यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों टर्म्स कैसे होंगे, अनलाइक टर्म्स. ओके. नाउ सी द फोर्थ पार्ट, 14xy 42yx. तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स वाई. यहाँ पर वाई एक्स, एक्स वाई लिख लीजिए या वाई एक्स. यहाँ पर एक्स और वाई का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है. ठीक है. वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है. मीन्स अगर x इंटू वाई है, ये किसके, y इंटू एक्स के इक्वल ही होगा. मीन्स एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स. ठीक है. ये क्या है, सेम है. तो यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई है, वाई एक्स है, वेरिएबल तो सेम ही है, सिर्फ उनका लिखने का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है. तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपके लाइक टर्म्स. ओके. नाउ सी द फिफ्थ पार्ट, 4m स्क्वायर पी 4m पी स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, m स्क्वायर पी. मीन्स m इंटू पी. ओके. यहाँ पर m पी स्क्वायर मीन्स m इंटू पी. यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर p स्क्वायर है. ठीक है. तो यहाँ वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, डिफरेंट है. यहाँ m
पावर 2 है, यहाँ पर p रेज टू पावर 2 है। तो दोनों में ही वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, अनलाइक होंगे। Now see the last sixth part, 12xz, 12x square z square। तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो सेम है, बट जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2z और यहाँ पर ओनली 1x एंड 1z। सो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इज डिफरेंट। ओके, तो ये दोनों भी आपके क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स। अगर आपके वेरिएबल सेम है या उनका कॉम्बिनेशन सेम है तो लाइक टर्म्स होंगे, अदरवाइज अनलाइक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं और उनमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स दे रखे हैं। अब आपको उनमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं। अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म्स लाइक हैं, ठीक है, और जो अनलाइक हैं उनको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म -xy² को कंसीडर करते हैं तो देखिए कोई ऐसा टर्म है जहाँ पर xy² वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आ रहा हो। तो देखिए xy², यहाँ पर yx² है, xy²। ओके, इसका मतलब -xy² एंड 2xy² आर द लाइक टर्म्स। ओके, सो जो फर्स्ट हमें पेयर लाइक टर्म का मिला है वो क्या है, -xy² एंड 2xy²। और कोई भी टर्म यहाँ पर xy² का नहीं है, मीन्स ये 2 टर्म्स लाइक्स हैं, ठीक है। अब आइए इस वाले पर -4yx², yx² है, तो yx², यस, यहाँ पर देखिए आप x² y लिखिए या yx² लिखिए, दोनों ही क्या है, सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज कॉम्यूटेटिव। ओके, सो yx², x² y, ये दोनों टर्म्स आपके क्या हैं, सेम है। तो ये आपका सेकेंड हो गया -4yx² एंड 20x² y, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। ओके, अब आ जाइए x² पर। सो 8x², x² के टर्म्स देखिए, यस, -11x², और भी कोई है, यस, एक ये देखिए -6x², और एक भी टर्म नहीं है, मीन्स ये तीनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। जो थर्ड कलेक्शन हमें लाइक टर्म का मिला है दैट इज ओके। अब आ जाइए y, 7y, देखिए 7y, y किसी में आ रहा है, यस, दिस, सो और कोई भी नहीं है, मीन्स 7y एंड y आर द लाइक टर्म्स। सो फोर्थ कलेक्शन हमें टर्म्स का ये मिल गया। अब देखिए x² हमने कंसीडर, यस, ओनली x वाला टर्म, सो -100x, यहाँ पर देखिए x का कोई, यस, 3x, मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। सो फिफ्थ जो कलेक्शन लाइक टर्म्स का मिल रहा है इन टर्म्स में से, सो -100x एंड 3x। ओके, और देखिए नेक्स्ट जो है -11/x, तो देखिए yx का कोई टर्म है, यस, xy, या तो xy या yx, दोनों ही क्या है, सेम है, मीन्स ये दोनों टर्म्स कैसे होंगे, लाइक टर्म्स। सो सिक्स्थ कलेक्शन इसमें से हमें -11/x एंड 2xy का मिल गया। अब
नाउ सी द बी पार्ट। यहाँ पर जो टर्म्स का कलेक्शन दे रखा है उनमें से हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म दे रखा है दैट इज 10pq। ओके, सो मीन्स हमें यहाँ पर जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे रखा है pq, ऐसे टर्म्स को देखना है। सो 10pq, यस, ये देखिए -7qp, pq लिखते हैं या qp लिखें, दोनों ही क्या है, p और q का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये दोनों ही टर्म्स कैसे कंसीडर होंगे, लाइक टर्म्स। ओके, और भी हम देख लेते हैं pq का कोई टर्म है, यस, सो -7qp एंड दिस 78qp। ओके, सो ये 3 टर्म्स कैसे हैं, लाइक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, pq, और pq qp सेम ही है। ओके, नाउ सी द सेकेंड कलेक्शन ऑफ लाइक टर्म। 7p मीन्स p वेरिएबल के साथ, यस, ये देखिए p के साथ है। सो 7p एंड 2405p। जब भी लाइक टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो सिर्फ हमें वेरिएबल या उनके कॉम्बिनेशन को देखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर करना है। ओके, नाउ सी द थर्ड कलेक्शन, 8q, q वेरिएबल वाला। तो यहाँ पर देखिए -100q, मीन्स यही दो हैं जो लाइक टर्म्स हैं q वेरिएबल के साथ। सो 8q एंड -100q। ओके, नेक्स्ट देखते हैं -p² q स्क्वायर, -p² q स्क्वायर। सो p² q स्क्वायर का देखिए, यहाँ पर देखिए q स्क्वायर p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर q स्क्वायर या फिर q स्क्वायर p स्क्वायर, दोनों ही सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। और देखिए, और किसी भी टर्म में p स्क्वायर या q स्क्वायर नहीं आ रहा है। सो -p² q स्क्वायर एंड 12q स्क्वायर p स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका कंसीडर हो चुका है, ये भी कंसीडर। कांस्टेंट -23, सो कांस्टेंट का लाइक टर्म कांस्टेंट ही होगा। सो -23, यहाँ पर देखिए 41 और कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए p² वेरिएबल वाला, मीन -5p², यहाँ p² q है, यहाँ पर भी ये देखिए 701p²। ओके, तो ये लाइक टर्म्स आपके हो गए। नेक्स्ट देखिए और क्या रिमेनिंग टर्म्स हैं, qp²। तो यहाँ पर देखिए 13p² q, दोनों ही सेम कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, p² यहाँ पर भी है, p² वहाँ पर भी है, q है। ओके, इट मीन्स qp² एंड 13p² q बोथ आर लाइक टर्म्स। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स फॉर्म कर रहे हैं। रिमेनिंग तो अब आई थिंक कोई भी नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4 to question number 7. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section. And in my next upcoming session, we are going to discuss how to add and subtract different algebraic expression. Till then, keep watching my channel. Thank you.